सोकर उठें और हाथों में करोड़ों की लॉटरी, संडे के बाद मंडे को ऑफिस ना जाने की चाहत और राजनीति में सीएम की कुर्सी। बाबा लोग बोलते हैं कि परम आनंद कैसे मिलता है, बस ऐसे ही मिल जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम जैसे लोगों को तो पहली दो चीजों से, नेताओं को सीएम की कुर्सी से। अच्छा, नेता से याद आया, राजस्थान में शुद्ध देसी राजनीति शुरू हो गई है। फिर वही पायलट वर्सेस गहलोत वाला सीन। चलिए आपको लेकर चलते हैं टू राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। कर्नाटक का मैच खत्म, राजस्थान का शुरू। साल के आखिर में चुनाव आ रहे हैं। मुकाबला फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चल रहा है और फिर एक बार दो नेताओं की लड़ाई ने हमें ढेर सारा मसाला दे दिया है। सीधे क्लाइमेक्स से शुरू करता हूं। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर पर एक मीटिंग बुलाई। सीएम अशोक गहलोत आए, सचिन पायलट थे, राहुल गांधी भी मौजूद रहे और राजस्थान के कांग्रेस इंचार्ज सुखजिंदर रंधावा। मीटिंग का गोल एकदम क्लियर था, रूठे हुए पायलट साहब को मनाना था। कभी हंसवे लिया करो। 4 घंटे तक माथापच्ची की गई। बात क्या हुई किसी को नहीं पता। फिल्म के जो दो मेन कैरेक्टर रहे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, वो भी मीडिया के सामने एकदम मौन। सिर्फ एक बात बोली गई, आला कमान फैसला करेगा। दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह सुनकर कांग्रेस के सपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने दोनों पायलट और गहलोत से बोला, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जवाब है ना, बड़ा वाला ना। ऐसे कैसे खुश हो जाएंगे? मतलब 5 सालों की नाराजगी एक 4 घंटे की मीटिंग में फिनिश। भाई मैगी थोड़ी है जो 2 मिनट में बन जाएगी। रूठों को मनाना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। पायलट नाराज क्यों हैं क्या जानते हैं आप? आपको पॉइंट्स में बताता हूं। पहला रीजन, राजस्थान का सीएम नहीं बनाया गया। दूसरा रीजन, एक बगावत के बाद डिप्टी सीएम का पद भी गया। तीसरा रीजन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। चौथा रीजन, अशोक गहलोत। अब ये जो 4 रीजन आपको बताए, ये कोई एक दिन में नहीं बने हैं, 5 से 6 सालों में बने हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूं। 2018 से पहले सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष थे। चुनाव हुआ, कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पायलट चाहते थे जीत का सेहरा उनके सिर पर बंधे, यानी कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस के सामने चुनौती थी, पार्टी के भविष्य को मौका दिया जाए या अनुभव पर दांव चला जाए। कांग्रेस ने क्या फैसला लिया सभी को पता है। ऐसे में सचिन पायलट मायूस हो गए। तो उसका दुख अब सभी को लोगों को है। अब इस सब के बावजूद भी सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ रहने का फैसला किया। जो ऑफर मिला उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो भाई भाई वाले टाइप हैं। जैसे भाई एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन दोनों का भी ऐसा ही हाल है। तभी तो सरकार बनाने के सिर्फ 2 साल बाद पायलट बगावती हो गए। इसे आप राजस्थान की सियासत का टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। सचिन पायलट को एक नोटिस आता है। पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है वो ये नोटिस सेंड करता है। केस ये है, पुलिस ने बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया। उन दोनों की एक ऑडियो टेप सामने आई जिसमें कहा गया डिप्टी सीएम ही सीएम बनना चाहता है। फिर रिपीट करता हूं, डिप्टी सीएम ही सीएम बनना चाहता है। बस ये सुनकर अशोक गहलोत का सिर घूम गया। उन्हें लगा उनकी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश हो रही है। निशाना बीजेपी पर था, लेकिन नोटिस पायलट को गया और पायलट ने सोचा, मेरे साथ कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। लेकिन क्योंकि ईगो हर्ट हुई, इसलिए पहली बार पायलट खुलकर सामने आए और साथ लाए अपनी बगावत। पहले उन्होंने विधायक दल की बैठक से दूरी बनाई और फिर बोला कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है। गहलोत को मैसेज दे दिया कि आपकी सरकार के पास अब बहुमत नहीं। सबको लगा कि पायलट तो बीजेपी में चले जाएंगे या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। इस बात की संभावना तगड़ी थी। विधायकों को होटल में रखने का खेल भी हुआ, लेकिन हाईकमान ने दखल दी। 3 सदस्य की एक टीम बनाई, पायलट को कुछ आश्वासन दिए, मामला ठंडा पड़ गया। सचिन पायलट को इस बगावत के 2 गिफ्ट मिले। पहला, डिप्टी सीएम का पद गया। दूसरा, अध्यक्ष पद भी छिन गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया।
कोई और होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन पायलट तो पलटवार करने वाली पार्टी हैं। शांत जरूर बैठे, लेकिन अपने अगले दांव की तैयारी करते रहे। फिर आया 2022 और सचिन पायलट की किस्मत चमक उठी। ऐसी चमकी कि उनकी सीएम बनने की चाह बस मानो पूरी ही होने वाली थी। बेटा मन में लड्डू फूटा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था। गांधी परिवार इस रेस से पीछे हट गया। सोनिया गांधी चाहती थी कि अशोक गहलोत ही चुनाव लड़ें। ऐसा हुआ भी, उनके नाम पर मुहर लग गई थी। लेकिन गहलोत के समर्थक विधायकों को लगा कि अगर सीएम ही राजस्थान से चले गए तो सचिन पायलट को राज्य की कमान सौंप दी जाएगी। यहां तक सब कुछ पायलट के फेवर में चल रहा था, लेकिन गहलोत समर्थक 82 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कांग्रेस हाईकमान डर गया। अगर राजस्थान में इस बगावत की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी तो बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो बस अशोक गहलोत को वापस राजस्थान भेज दिया और पायलट का सपना सपना ही रह गया। अब आते हैं फिर से प्रेजेंट टाइम पर। पिछले कुछ महीनों से सचिन पायलट फिर गहलोत पर खूब बरस रहे हैं। यहां तक कह चुके हैं कि सीएम सोनिया नहीं, वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं। कई दिनों की संघर्ष यात्रा निकाली है। सम्मान भी चाहिए, मांग भी पूरी होनी चाहिए और सीएम पद तो लाजमी है। ऐसे में संकट बड़ा है। गहलोत में वर्तमान है, पायलट में भविष्य है। अब कांग्रेस किसे चुनती है, यही तो शुद्ध देसी राजनीति है। नमस्कार।